हेलो Leute, wie geht's? Guten Abend। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कुछ और रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। पिछले वीडियोस में हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और कुछ वेरी वेरी कॉमन एंड इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के एग्जांपल्स। ठीक है। सो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं आज के कंटेंट के साथ। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कुछ और रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। फाइन। सो sich did सेना पुत्से। अभी हमको इसमें एक चीज का और ध्यान देना है कि अकुजाटिव है कि डाटिव है, और यहाँ पे दो बात निकल के सामने आती है। sich जो है वो रिफ्लेक्सिव है, वो अकुजाटिव या डाटिव है, और दूसरा उसके साथ जो एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ सकता है वो किस सेंस में, ठीक है, वो भी देखना है। सो sich did सेना पुत्से। फाइन। सो यहाँ पे जो छेना है, छेना क्या है, ये तो अकुजाटिव, मगर जिक्स जो है वो डाटिव है। क्वेश्चन मीन्स टू क्लीन, मतलब डिछेना क्वेश्चन मतलब टू ब्रश योर टीथ, ये होता है सेंस। सो एक पुच्छे मिया डिछेना मतलब आई ब्रश माई टीथ, सिंपल। सो इसको कहने के लिए जर्मन लोगों ने इतना थोड़ा घुमा दिया। फाइन। सो नो प्रॉब्लम। जिख डिछेना पुच्छे। सो ये जो जिख है रिफ्लेक्सिव है, वो डाटिव में है, और छेना है वो तो एज इट इज अकुजाटिव में रहेगा। फाइन। तो मस्ट डियर डिछेना पुच्छे, ठीक है। यू मस्ट ब्रश योर टीथ। फाइन। सो ब्रश योर टीथ के बाद जब भी आए, सो डीथ छेना पुत्सेन और डाटिव के साथ लगा देना है। कहने का आशय ये है। सो डू मस्ट डियर डीथ छेना पुत्सेन, ich putze mir die Zähne। ओके, warum putzt du dir die Zähne nicht? फाइन। सो ऐसे करके। नेक्स्ट, sich etwas wünschen। wünschen इज टू विश, ठीक है। सो sich etwas wünschen, यहाँ पे जो sich है रिफ्लेक्सिव वाला पोर्शन है, दैट इज स्टार्ट। फाइन। और जो etwas है तो ऑफ कोर्स अकुजाटिव में रहेगा, इसका ध्यान रखिए। सो ich wünsche mir eine gut bezahlte Stelle। अभी जो गुड बेजाल्ट स्टेलर है, ये बेसिकली क्या है, अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। एक अगर इस सेंटेंस को हम पूरे एनालाइज करें तो क्या मिलेगा। एक इज द सब्जेक्ट, wünschen इज द वर्ब, मेयर क्या है डाटिव, आईना गुड बेजाल्ट स्टेलर ये क्या है अकुजाटिव ऑब्जेक्ट। आप चाहते क्या है, सो दैट विल बी अकुजाटिव ऑब्जेक्ट। फाइन। सो sich etwas wünschen मतलब टू विश फॉर, ठीक है, किसी चीज की तमन्ना रखना, किसी चीज की ख्वाहिश रखना, इस सेंस में आता है। सो ich wünsche mir eine gut bezahlte Stelle, ठीक है। was what is good bezahlte Stelle? Good paying job, ठीक है। सो was wünschst du dir? What do you wish for? Fine, that is the sense. sich etwas erinnern, okay, an, fine. So sorry, sich erinnern an, this is a very very common reflexive German word, ठीक है। so इसका ध्यान रखिए। sich etwas, sorry, sich erinnern an etwas मतलब इसका erinnern का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका जो लिटरल सेंस है दैट इज टू रिमाइंड, ठीक है। तो ये sich है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव वाला पोर्शन है, दैट इज accusative, ठीक है। an etwas, again even that is accusative. So ich erinnere mich an meine Kindheit। इसका मतलब ये होता है, इतने लंबे फ्रेज का मतलब क्या है, टू रिमेम्बर, ठीक है, किसी चीज को याद कर, ठीक है, किसी को याद कर। सो sich etwas, sich erinnern an etwas। सो ich erinnere mich an meine Kindheit, सिंपल मतलब है इसका, आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड। सो ich erinnere mich क्यों, बिकॉज sich का अपोजिट। उसके बाद से अन, और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इट ऑल्सो कम्स विद प्रीपोजिशन, ठीक है, वो भी एक फॉर्मुलेशन होता है। आगे आने वाले लेसन्स में हम और ऐसे एग्जांपल करेंगे जिसमें रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ लास्ट में प्रीपोजिशन भी आता है। फाइन। सो erinnerst du dich auch an deine Kindheit? Do you also remember your childhood? क्या तुम्हें भी अपने बचपन की याद आती है? तो ये बात हमको बोलना है तो हम ऐसे बोल, sich erinnern an मतलब टू रिमेम्बर। जब भी आपको याद करने वाली बात, टू रिमेम्बर करने वाली बात जर्मन में बोलनी है, सो यूज दैट फ्रेज sich erinnern an एंड रिमेम्बर दिस इज accusative, बस। सो sie erinnert sich an ihren Freund, ठीक है, मीन्स she remembers her friend। sich Gedanken machen über, ठीक है। फाइन। सो यहाँ पे sich वाला जो पोर्शन है रिफ्लेक्स वाला, दैट इज डाटिव। sich मतलब खुद के लिए कुछ विचार करना, Gedanken machen मीन्स टू ponder on something, ठीक है, टू गिव थॉट्स टू समथिंग, दैट इज द सेंस, किसी चीज के विचार बारे में विचार करना। एक तो होता है नॉर्मल सोचना, ठीक है, मगर किसी चीज के बारे में विचार करना मतलब आप उसके बारे में गहन चिंतन कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। sich
Gedanken machen über etwas। अभी ये यूबर प्रीपोजिशन आ रहा है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट में रहेगा, ठीक है, इसका ध्यान देना है। Bitte machen Sie sich Gedanken। Ich mache mir Gedanken über meine Zukunft। Ich mache mir Gedanken über die Zukunft meiner Kinder। ठीक है, मैं किसी चीज के बारे में विचार कर रहा हूँ, सोच विचार कर रहा हूँ। So bitte machen Sie sich Gedanken über die Zukunft unseres Landes। So please think about the future of our country, right? Sich entspannen। Entspannen means relax। Sich entspannen, relax। और ये क्या है? Sich वाला जो portion है, that is Akkusative। So ich entspanne mich, du entspannst dich, er entspannt sich। Fine, ऐसे ध्यान रखिए। Means to relax। Sie entspannen sich am Strand। What is Strand? Beach। So they are relaxing at beach। Manche Menschen, what is Manche? Manche is some. Okay, some people. Manche Menschen is some people. Entspannen sich beim Lesen। Some people relax while reading। Beim Lesen is by dem Lesen। Ich entspanne mich beim Lesen। Ich entspanne mich beim Reden। ठीक है, मुझे बात करने में जाता है। I relax while talking। Sie entspannte sich means she relaxed। Sich langweilen, okay, langweilen is bore, to be bored। ठीक है, मतलब बोर होना। जैसे अगर आपको बोलना है मैं बोर हो रहा हूँ, सो ich langweile mich। ठीक है, अभी रिफ्लेक्सिव सेंस समझ में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं खुद को बोर कर रहा हूँ। भैया आप बोर रह रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी ही है। इफ यू आर बोर्ड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड आई थिंक दैट्स द जर्मन लॉजिक। ठीक है, सो अगर आप बोर हो रहे हो तो किसी और को जिम्मेदार मत ठहराइए। And that's the reason I think German is a very, very logical language. Okay, that's fun part. Anyways, so sich langweilen plus Akkusative। Ich langweile mich, मैं खुद को बोर कर रहा हूँ। जैसे मैं खुद को रिलैक्स कर रहा हूँ तो मैं खुद को बोर भी कर रहा हूँ, मैं खुद को एंजॉय कर रहा हूँ उस सेंस में, राइट? Du langweilst dich। Hast du dich gelangweilt? Are you bored? Were you bored? Das Kind langweilte sich means the child was bored। बच्चा बोर हो रहा था। Ich langweile mich im Unterricht। मैं क्लास में बोर होता हूँ। I am bored in class। फाइन, सबके अपने अपने ऑप्शंस और चॉइसेस होती है, राइट? सो यू कैन चूज फॉर योरसेल्फ। Hast du dich gelangweilt? Are you bored? Were you bored? परफेक्ट में है तो दोनों में चलता है, राइट? Sich verspäten। Sich verspäten means to be late। अब to be late का मतलब क्या है? देर से आना, सिंपल यही तो है। Sich verspäten, fine, again it is accusative। So ich verspäte mich मतलब I'm late। Heute verspäte ich mich। Ich verspäte mich heute मतलब I'm late। Today I'm late। Der Bus verspätete sich eine Stunde। सो अगर कोई चीज, कोई वाहन या कोई भी चीज, ट्रांसपोर्ट मीडिया कोई भी चीज अगर किसी टाइम पीरियड से लेट हो रहा है तो उसमें हम लगाते हैं। जैसे इंग्लिश में अक्सर बाय लगाते हैं, समटाइम्स फॉर लगाते हैं। ठीक है, सो देयर बूस verspätete sich eine Stunde मतलब द बस was late by an hour। so sich verspäten का मतलब ये है to be delayed in that sense। अब यहाँ पे भी खुद की जिम्मेदारी है। एक verspäte mich, अगर मैं लेट हो रहा हूँ जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, you can't blame others। Warum verspätest du dich jeden Tag? You can't simply say warum verspätest du jeden Tag। Warum verspätest du dich jeden Tag? तुम खुद को रोज रोज देर क्यों करते हो? दैट इज द सेंस। बट इसको हम कैसे बोलेंगे? Warum verspätest du dich jeden Tag means why you late, why are you late every day। मतलब टू बी लेट, देर से आना। तुम रोज देर क्यों, तो तुम रोज देर से क्यों आते हो? Wir verspäten uns wegen dir। अभी वेगन है तो that takes sometimes dative and genitive। mainly it's genitive, but यहाँ पे genitive का कुछ बनेगा नहीं, सूट नहीं करेगा, so it takes dative। so we are verspäten uns wegen dir। we are late because of you। we are verspäten uns wegen dir। wegen हमने किया हुआ है genitive के preposition list में। we are verspäten uns wegen dir मतलब we are late because of you। verspätet sich aufgrund des Schnees। aufgrund
ये भी एक गेनेटिव प्रीपोजिशन है, हमने किया हुआ है लिस्ट में. सो er verspätet sich aufgrund des Schnees. What is Schnee? बर्फ, snow. So is late because of snow. Fine. So with this, we did another list of reflexive verbs. Thank you so much for your time and patience. See you in the next session with some other interesting topics. Till then, keep revising, keep learning. And for those who are coming to my channel for the first time, it's humbly requested, उनसे ये मेरी गुजारिश है, उनसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल शुरू से शुरू करें और आगे बढ़ते रहे. ठीक है. सो थैंक यू वंस मोर फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ विदाजे.